हिंदी पत्रकारिता और हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता में निश्चित रूप से जो पहले ऊर्जावान समय था उसमें निश्चित गिरावट आई है। अब ये हो गया, पहले ये हुआ करता था 90 के दशक तक था कि हर मीडिया में एक साहित्यिक बीट हुआ करती थी और वो साहित्यिक बीट को जो संभालता था उसको साहित्य के बारे में पूरा ज्ञान नहीं तो साहित्य का ABCD उसको ज़रूर मालूम होता था। आज स्थिति ये हो गई है कि साहित्यिक खबरों के लिए अलग से बीट नहीं बनती। कोई भी बीट धारक को कोई साहित्यिक गतिविधियाँ हुई तो वहाँ उसको भेज दिया जाता है। उसका कारण यही है कि साहित्यिक समझ लोगों में अब वो नहीं रही और उसका मूल कारण ये है कि हिंदी पत्रकारिता अंग्रेजी पत्रकारिता में कुछ हैं कि वहाँ दक्ष लोग हैं, लेकिन वहाँ भी ये स्थित है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पत्रकारिता में प्रायः कुंठित लोग पहुँच रहे हैं। कुंठित लोगों से मेरा अभिप्राय ये है, जैसे आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपका नहीं हुआ तो बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े अखबारों में उनको अच्छे वेतनमान पे मिल जाता है और अखबार का जो मूल स्वर है वो है ड्राफ्टिंग। और चूंकि जो आदमी IAS PCS की तैयारी कर रहा है तो उसको ड्राफ्टिंग में तो माहिर होगा ही, थोड़ा सा उसको दिशा देनी रहती है और वो अपना, बहुत से वकील लोग भी इसमें आ गए हैं। वकालत की ड्राफ्टिंग और पत्रकारिता की ड्राफ्टिंग में मूल अंतर यही है कि वकालत की जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें धाराएं और कानून का उल्लेख किया जाता है और पत्रकारिता में जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें इस चीज़ का उल्लेख करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। अगर कोई जानकार है तो कर भी सकता है। और जहाँ तक अंकित जी ने ये हमसे पूछा कि तमाम 90 के दशक के बाद तमाम अखबार जो हैं शुरू हो गए हैं, संपादक कौन होता है, क्या होता है, क्यों संपादक लोग बनते हैं, संपादक का मूल गुण क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से संपादक का मूल गुण यही है कि संपादक वही व्यक्ति होता है जो दूसरे की प्रतिभा का पूरा निकलवा ले। अगर आप दूसरे की प्रतिभा का पूरा निकलवा लिए तो वही संपादक श्रेष्ठ माना जाता है। संपादक पुरोधा महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे, उनके साथ ये